दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सीता हरण की कहानी कौन नहीं जानता। शायद आज के समय में बच्चे को इस घटना के बारे में पता होगा, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाराज दशरथ की गलती के कारण हुआ था सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी विशाल भूल नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। दोस्तों, महाराज दशरथ ने एक बहुत ही विशाल भूल कर दी थी, जिस भूल के कारण मैया सीता को उसका नतीजा भोगना पड़ा था। दोस्तों, महाराज दशरथ की गलती के कारण माँ सीता का हरण हुआ था। माता सीता को जो इतने कष्ट झेलना पड़े थे उसका सिर्फ एक ही कारण था और वो थे राजा दशरथ, जो उनके ससुर थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों के सामने ऐसी अलौकिक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज के समय में सभी लोग विद्वान हैं, जिन्होंने बहुत सी कथाएं सुन रखी है। शायद अब सभी लोग जानते हो, लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को मालूम पड़ेगा, अगर महाराज दशरथ ये गलती नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। वैसे दोस्तों, हमारे विद्वान कहते हैं रामायण की कई किताबें हैं और हर एक किताब में हर एक अलग कारण बताया गया है। रामचरितमानस जो तुलसीदास महाराज की है, उनकी हर एक चौपाई मंत्र का काम करती है। तो चलिए, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी महाराज दशरथ से कि रावण माता सीता को हरण करके ले गया। वैसे दोस्तों, बहुत से पुराणों में अलग अलग मत मिलते हैं, सभी जगह अलग अलग प्रमाण मिले हैं, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी हो गई और बारात लौटकर वापस अपने नगर में आई तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि कौशल्या, एक बात आप लोग हमेशा गांठ बांध कर रखें, क्योंकि आज तक आप सिर्फ और सिर्फ चारों बेटों की माँ थी, लेकिन आज के बाद आप लोग माँ होने के बावजूद चार बहू की सास भी बन चुकी है। तो उन्होंने महाराज दशरथ से पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो महाराज ने कहा, सास और बहू का धर्म क्या होता है। जिस घर में बेटे की बहू आ जाए, उस घर में सास का ये धर्म बनता है कि दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बना करके आ रही है, और सास का यह धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आँखों की रक्षा पलक करती है। नाना प्रकार के उपदेश दिए, बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। उसके बाद में 2-4 दिन निकल गए तो एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ले लूं कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों बेटों की पत्नियों को, सीता, मांडवी, रुत, कीर्ति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को अपने पास बुलाया और कहा, तुम चारों मेरी पुत्री के समान हो, मेरी पुत्री हो तो मेरा एक आदेश है तुम्हारे लिए। अब चारों बहुएं महाराज दशरथ के आदेश का इंतजार कर रही है। सभी ने कहा, कहो पिताजी, क्या आदेश है। महाराज ने कहा, आदेश ये है कि आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाओगी अपने अपने हाथों से, फिर देखते हैं कौन बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना बना कर लाती है। अब चारों बहुएं वहाँ से चली गई। सभी के दिमाग में ये बात आई कि मैं पहले पहुँच जाऊँ, मैं पहले पहुँच जाऊँ। चारों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी और फिर उन चारों ने खाना बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए गए। तो सबसे पहले भारत की पत्नी, जिसका नाम था मांडवी, खाना लेकर चली।
उसने बहुत अच्छे तरह से खाने की थाली को सजा दिया। थाली में तरह तरह के पकवान रखे और ले जाकर थाली महाराज के सामने रख दी। दोस्तों जी, चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे, वहीं ले जाकर उसने थाली रख दी और कहा, पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई थी कि खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा ये भरत की पत्नी लाई है, चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अकल आ जाएगी। महाराजा दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और उसको कहा, बेटा आप जाओ, मैं थोड़ी देर में भोजन खा लूँगा। फिर तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला खाना लेकर चली आई। उन्होंने भी जल्दी जल्दी में भोजन बनाया था। उर्मिला ने भी एक थाली में भोजन सजाया था और थाली सजाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। अब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है ये बहू भी ऐसी ही है। और दोस्तों, ये बात सच है कि अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो भोजन खाने वाले को भोजन से पहले पानी जरूर दिया जाता है। लेकिन उर्मिला भी भूल गई थी। महाराजा दशरथ ने उसके हाथों से भी थाली ले ली और उसको भी जाने के लिए कह दिया। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न की पत्नी, जिसका नाम श्रुतकीर्ति है, जल्दी जल्दी में उन्होंने भी भोजन बनाया और इतना सुंदर बनाया था, इतना स्वादिष्ट बनाया था, जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन उससे भी एक गलती हो गई। उससे गलती ये हो गई कि वो हाथ में भोजन की थाली लेकर चली, लेकिन वो भी महाराज दशरथ को जल देना भूल गई। महाराजा दशरथ ने उसके हाथ से भी खाना ले लिया और उसको भी जाने के लिए कह दिया। अब महाराज दशरथ के सामने तीनों थाली रखी हुई है, लेकिन उन तीनों थालियां में से महाराज दशरथ ने कुछ भी नहीं खाया। उधर माता सीता ने बहुत ही अच्छे से भोजन बनाया, इतने अच्छे तरीके से बनाया कि उसमें सुगंधी अलग ही तरीके से आ रही थी। उसके बाद मैया सीता ने एक थाली में भोजन लगाया और अपने हाथों से भोजन की थाली को उठाया, चलने के लिए तैयार ही हुई थी कि तब तक माता सीता को ध्यान आ गया कि जब किसी को भोजन देते हैं तो भोजन से पहले उसे पानी दिया जाता है। मैया सीता ने सोचा, मैं तो पहले ही इतना लेट हो गई हूँ, मेरी तीनों बहनें मेरे से पहले भोजन लेकर मेरे ससुर के पास पहुँच गयी। मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तब सीता माता ने एक हाथ में भोजन की थाली ली और दूसरे हाथ में जल का लोटा लिया। महाराज दशरथ भी चौकी पर बैठे हुए देख रहे हैं। रसोई से जब मैया सीता एक हाथ से भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल का लोटा लेकर रसोई की चौखट से एक पैर अंदर एक पैर बाहर रखती है तो महाराज दशरथ की नजर सीता के ऊपर पड़ती है। वो सोचते हैं, मेरी बड़ी बहुत थोड़ा देर से आई है, लेकिन मेरी बड़ी बहू बड़ी चतुर है। एक हाथ में जल का लोटा और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर आ रही है। तब दोस्तों क्या हुआ, सीता माता ने भी देख लिया कि मेरे पिताजी मेरे ससुर मुझे देख रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ऐसा सोचती हुई वो चली आई। तभी थोड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आ रहा था। राजा दशरथ की निगाह माता सीता के ऊपर थी और सीता माता तिनके को देख रही है और सोच रही है, अब मैं क्या करूं। दोस्तों, इतने में ही वो तिनका उड़ता हुआ खाने की थाली में गिर गया। ये देखकर माता सीता को पसीने आ गए। दोस्तों कहते हैं, न होनी को कोई टाल नहीं सकता। अब माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं ये थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी सोचेंगे कि मैं कितनी पागल हूँ और ये तिनका पता नहीं कहां से उड़कर आया है, जिसकी वजह से ये खाना अशुद्ध हो गया है। अगर मैं वापस जाती हूँ तो पिताजी कहेंगे, एक तो ये आई ही इतनी देर में और पता नहीं अब क्या भूल गई है जो दोबारा लेने जा रही है, और इधर मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं।
मैं ये तिनका उठाऊं तो कैसे? दोस्तों, माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, माँ सीता तो भवानी थी। भवानी माँ को ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया। इतना ज्यादा क्रोध आया कि जब माता सीता की दृष्टि तिनके पर पड़ी तो तिनका जलकर राख हो गया। दोस्तों, ये चमत्कार महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया कि मैया सीता ने उस तिनके को तो राख बनाकर गायब कर दिया। और दोस्तों, ये बात हकीकत है। पहले सभी की दृष्टि में इतना तेज होता था जैसे भगवान भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र की दृष्टि को कामदेव के ऊपर डाल दिया था तो कामदेव जलकर राख हो गया था। इसी आँख की दृष्टि से महारानी गांधारी ने अपने बेटे दुर्योधन के ऊपर डाला था, जिससे दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र हो गया था। इसी आँख की दृष्टि को कपिल महात्मा ने सगर के 60,000 पुत्रों पर डाल दिया था और उसके सभी पुत्र राख हो गए थे। अब इधर दोस्तों, महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से ये सब देख लिया था। महाराज दशरथ के सामने जाकर माता सीता ने जल का लोटा रख दिया और थाली को उनकी तरफ बढ़ाया और कहा, पिताजी भोजन करो। महाराजा दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली को नीचे रख दिया। महाराजा दशरथ को सीता मैया ने कहा, पिताजी, हमसे क्या गलती हो गई है जो आपने ये भोजन नीचे रख दिया? तो महाराज दशरथ ने कहा, बेटा सीता, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूँगा। मैया सीता ये सुनकर घबरा गई। उसने कहा, पिताजी, ऐसी कौन सी भूल हो गई मुझसे जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते? दोस्तों, महाराज दशरथ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करूँगा ही नहीं। मैया सीता ने पूछा, क्यों नहीं करोगे पिताजी? महाराजा दशरथ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। महाराजा दशरथ की बात सुनकर सीता मैया ने विचार किया, आखिर वो ससुर है, मेरे पिता समान है, पता नहीं कौन सा वचन मांगे। माता सीता ने कहा, आप जो कहेंगे, जो वचन मुझसे मांगेंगे मैं दे दूंगी, लेकिन पहले आप भोजन कीजिए। दशरथ महाराज ने कहा, बेटा, तेरे हाथ का भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं ये वचन लेना चाहता हूँ कि आज तुम इसी समय मेरे सामने एक प्रतिज्ञा करो। मैया सीता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा? तो उन्होंने कहा, मैंने अभी अपनी आंखों से देखा, भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था और उस तिनके पर तुमने दृष्टि डाली थी और उस तिनके को राख बना दिया था। आज तुम मुझे वचन दो कि तुम आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी आंखों से दृष्टि नहीं डालेगी। और मैया सीता उस समय अपने ससुर को ये वचन देती है कि पिताजी, आप चिंता मत करें, अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो मैं वचन देती हूँ कि मैं आज के बाद मैं कभी भी किसी के ऊपर जीवन में दृष्टि नहीं डालूंगी। तो दोस्तों, जिस समय मैया सीता लंका में थी, रावण के यहाँ, जब रावण सीता को धमका रहा होता है कि एक बार मेरी तरफ तो देखो, तब माता एक तिनके की तरफ देखकर सोचती है, अरे तिनके, अगर उस दिन तुम मेरा बैरी ना हुआ होता, मेरे पिता समान ससुर मुझे ये वचन न लेते, तो आज ये रावण मुझे धमका नहीं रहा होता, इसे मैं कब का जलाकर राख बना देती। तो दोस्तों, मेरी समझ में महाराज दशरथ की गलती के कारण सीता जी रावण की कैद से खुद को मुक्त नहीं करवा सकती थी। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।